सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे इस चैनल में सरल उपाय समृद्ध जीवन में। तो दर्शकों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मिथुन, वृश्चिक, सिंह इन सभी राशियों के बारे में चर्चा की, वह कुछ विशेष उपायों की भी चर्चा की और आपको बताया कि ये उपाय करके आप अपने जीवन में एक अच्छा फल ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो उपाय आपको बताए गए हैं, ये एक विशेष प्रकार का विश्लेषण करके बताए गए हैं, जिससे कि निसंदेह आपको अपने करियर में, अपने घर के माहौल में खुशियां देखने को मिले। और दर्शकों, उपाय भी हमारा एक कर्म है, जिन्हें करने से संबंधित ग्रह का अच्छा फल हमें निसंदेह मिलेगा। और दर्शकों, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि हमारे आसपास जो एनर्जी है वो दो प्रकार की एनर्जी पाई जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। वास्तु ज्योतिष इस विषय में अगर हम बात करें तो विशेष तौर पे हम एक साधारण भाषा में कहें कि एक सिक्के के दो ही पहलू हो सकते हैं, या तो शुभ या अशुभ, या अच्छा या बुरा। तो इस प्रकृति में दो ही प्रकार की एनर्जी, शुभ या अशुभ, अच्छी या बुरी एनर्जी है। हमारी कुंडली या हमारे वास्तु में जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ठीक करने के लिए हम एक उपाय करते हैं, जो उपाय करने से जिस ग्रह की नकारात्मक एनर्जी है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल करके हमें एक अच्छा फल देती है। जैसा कि शास्त्र में बताया गया है, यत पिंडे स ब्रह्मांडे। हमारा ये जो पिंड है, इसी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। और आजकल की विचारधारा में ज्यादातर शास्त्रों का उल्लंघन हो रहा है। हम बहुत बड़ा खर्चा लगा देते हैं और हमें उस चीज का फायदा भी नहीं मिल पाता। तो दर्शकों, अगर हमारे घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है तो प्रकृति से भी हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं लड़ सकेंगे। मान लीजिए, अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, जब से आपने घर बनाया है, और आपके घर में अगर आपको लगे कि घर बनाने के 3 साल बाद, 7 साल बाद, या 10 या 14 साल बाद हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं घर में आ रही हो, जैसे मानसिक तनाव, कर्ज की स्थिति, बीमारी, ये सब अगर आपको लगे तो समझ लेना कि कोई न कोई घर में वास्तु दोष है। और वास्तु दोष जब हो तो कोई भी घर, उद्योग, मंदिर, फैक्ट्री, कॉमर्शियल, इन सब पे बुरा प्रभाव पड़ना निश्चिंत है। जरूरी नहीं कि हम बड़ा खर्चा करके ही हमारी जो समस्या है उससे हम निपट सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके भी हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं, क्योंकि पैसों की महत्ता शास्त्र नहीं कहता। पैसों का जो महत्व है, या बड़े पंडित, बड़े पुजारी, बड़े आश्रम, बहुत बड़े डेरे, आप देख के ये सोचते हैं कि यहाँ हमारी समस्याएं दूर हो जाएगी, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपको बताया है, यत पिंडे से ब्रह्मांडे, ये जो हमारा पिंड है इसमें पूरा ब्रह्मांड है। उस ईश्वर के या उस सत्ता के समक्ष हम भी अपनी परेशानी रख के, या हम स्वयं कुछ कर्म करके, उपाय करके उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हमारे मन से, हमारी बुद्धि और हमारे विचार से इन बातों को स्वीकार करके, और 9 ग्रह
जो हमें प्रभावित करते हैं, जो बड़े बड़े पुजारी, संत, संस्था, उद्योग, मंदिर, फैक्ट्री, कॉमर्शियल, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उन ग्रहों को ठीक करने के लिए हम स्वयं कम खर्चे के उपाय करके बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी जन्म कुंडली, अपने वास्तु का विश्लेषण करके सही दिशा में निर्णय लें, बहुत बड़े खर्चे न लगाएं, क्योंकि बहुत से मैंने मेरे जीवन में पिछले 12 या 13 साल से प्रैक्टिकल किया है, उसमें यह देखा है कि छोटे छोटे घर बहुत बड़े खर्चे करके, अपने बच्चों के पेट काट करके, उनको कुछ सुविधा न दे करके और बहुत बड़ा पैसा किसी आश्रम में, किसी डेरे में लुटा दिए। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि आप स्वयं भगवान के द्वारा, भगवान की जो सत्ता है उनसे आप दूर नहीं हो, इसलिए आप स्वयं ईश्वर की शरण में जाकर के, और ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है और जो प्रकृति का ज्ञान जिसे हम वास्तु कहते हैं, वो ठीक करके जन्म कुंडली में अगर हमारा कोई नकारात्मक ग्रह है तो उस ग्रह की एनर्जी को ठीक करके, छोटे उपाय करके अपने परिवार का भला कर सकते हैं। एवं फिर से निवेदन है कि आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपके परिवार को आर्थिक हालातों से जूझना पड़े। तो दर्शकों, इसी श्रेणी में आज हम बात करेंगे धनु राशि के विषय में कि धनु राशि के जो जातक है वो ऐसे कौन से उपाय है जिन्हें करके अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार के कष्ट आ रहे हैं तो उन चीजों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस क्रम में धनु राशि के लोग पीताम्बरधारी जो संत होते हैं, दुनियादारी के संत, दिखावे के, पाखंड के, उनसे हमेशा दूर रहें, क्योंकि धनु राशि के मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति साक्षात देवगुरु बृहस्पति है। साधु, संत, पीपल, ब्राह्मण, सोना, केसर, पीतल, ये सब बृहस्पति के कारक है। तो आप स्वयं एक साधु, धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो साधु स्वभाव के होते हैं, तो खुद ईश्वर की शरण में जाएं और पीताम्बरी या पीताम्बरधारी संतों से दूर रहें। ऐसे व्यक्ति आभूषण निसंदेह धारण करें। धनु राशि के व्यक्तियों को अपने शरीर पे सोना हमेशा धारण करके रखना चाहिए। धर्म स्थान में शुक्र की वस्तुओं का दान करते रहें, जैसे घी, दही, आलू, गाजर, जमीकंद, इस प्रकार के जो दान है वो धनु राशि के लोग जब भी अवसर मिले धर्म स्थान में दें। और धर्म भिखारी को निराश न लौटने दें। जब भी आपके पास कोई भिखारी आशा लेकर आए तो उसे आप निराश न करें, कुछ न कुछ देते रहें। इस राशि के जो व्यक्ति है वो प्रातःकाल उठ के गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें। इससे आपका चंद्रमा अच्छा होकर के आपको आर्थिक सुख दिलाएगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या लेन देन में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है या आपका मन शांत नहीं है, तो इस राशि के व्यक्ति सुबह उठ करके 1 या 2 बूंद गंगा जल का प्रयोग अवश्य करें और तीर्थ यात्रा भी करते रहें। जब भी अवसर मिले इस राशि के व्यक्तियों को तीर्थ यात्रा जरूर करनी चाहिए। और कार्य कोई भी शुरू करें उससे पहले अपना नाक साफ जरूर करें, इससे बृहस्पति का सदा अच्छा फल रहेगा। पीला कपड़ा हमेशा साथ रखें या पीले रंग का रुमाल हमेशा साथ रखें। इस राशि के जो व्यक्ति है वो अपने पिता या दादा के द्वारा प्रयोग में ली गई चारपाई या पलंग का सहारा ले सकते हैं, उसका प्रयोग करें। इससे निसंदेह आपको बृहस्पति के अच्छे फल मिलेंगे। इस राशि के जो व्यक्ति है वो कभी किसी की झूठी गवाही न दें। पीपल के पेड़ की सदा सेवा करें, पीपल के वृक्ष में पानी देते रहें एवं गुरु, साधु, ब्राह्मण, पीपल
इनकी सदा सेवा करें। इससे आपका बृहस्पति अच्छा होकर के आपको मान सम्मान दिलाएगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा, स्त्री का सुख, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, इन सभी में आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। हो सके तो बृहस्पतिवार का व्रत रखें। इस राशि के व्यक्ति विशेष एक बात का ध्यान दें कि अगर ये हरिवंश पुराण का पाठ कराएं या करें तो संतान सुख में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आपका सरकार से संबंधित कोई कार्य अटका हुआ है तो वो भी दूर होगा। अगर आपके कारोबार में कोई परेशानी आ रही है या आप कर्ज की स्थिति में दबे हो, पैसा रुका हुआ है, तो दर्शकों इस राशि के जो व्यक्ति है वो हरिवंश पुराण का पाठ जरूर करें घर में। चांदी के बर्तन में हल्दी लगा करके रखें। एक चांदी की छोटी प्लेट लेकर के और उसमें थोड़ी हल्दी लगा करके आप अपने पूजा घर या अपनी अलमारी में रखें। इससे चंद्रमा व बृहस्पति दोनों मिलकर के, क्योंकि चांदी चंद्रमा है, हल्दी बृहस्पति है, चंद्र और गुरु जहां भी दोनों मिलते हैं तो जिसको हम गजकेसरी योग भी कहते हैं, ये दोनों मिलकर के आपको आर्थिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएंगे। और ब्राह्मण, साधु एवं कुल गुरु की सेवा करते रहें। ये उपाय करके धनु राशि के व्यक्ति अपने जीवन में एक विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों आप ये उपाय जरूर करें, क्योंकि हम जब भी कोई उपाय करते हैं तो उस ग्रह की एनर्जी उस वस्तु में होती है। जैसे कि हमारा बृहस्पति खराब है, उस श्रेणी में अगर हम केसर का तिलक लगाएं या पीपल के पेड़ में पानी दें तो पीपल व केसर में भरपूर मात्रा में बृहस्पति ग्रह की एनर्जी रहती है और हमारे शरीर के अंदर जो भी इस ग्रह की वीकनेस हो वो दूर हो करके हमें अच्छा फल दिलाती है। दूसरा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो भी कर्म करते हैं या कोई बड़ा दान करते हैं तो उसमें आप एक संकल्प जरूर करें। हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि हम जो भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य जो भी करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, हवन, दान, तो इसमें आप संकल्प जरूर लें। और संकल्प, बिना संकल्प जो हम कर्म करते हैं उसका हमें कोई फायदा मिलने का ऐसी कोई विशेष गारंटी नहीं होती कि उस बात का हमें फायदा मिले या उस कर्म का हमें फायदा मिले। क्योंकि जिस प्रकार आप एक पत्र लिख करके और बिना एड्रेस लिखे उसको पोस्ट ऑफिस में डालोगे तो बिना पते या बिना एड्रेस कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकार अगर हम संकल्प कर लें, यानी कि अग्नि और पानी को साक्षी मान करके हम कोई कर्म करें तो उस उपाय का निसंदेह हमें बहुत जल्दी फायदा होगा। आप अपने हाथ में पानी लेकर के सामने दीपक जला करके एक संकल्प करें, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी गोत्र और जो आपका उद्देश्य है, जिस कार्य में आपको परेशानी आ रही है उस कार्य का नाम बोल करके वो कर्म करें, निसंदेह आपको फायदा मिलेगा। तो दर्शकों आपको भी अपने जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो आप अपनी जन्म तारीख या जन्म तारीख नहीं हो तो जिस समय आपका मन बने प्रश्न करने का, वो प्रश्न का टाइम, दिनांक या अपने घर का नक्शा बना करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। आपको उचित एवं शास्त्रोक्त सलाह दी जाएगी जिससे कि आपको फायदा मिले। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आपका प्यार व स्नेह की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको वास्तु, ज्योतिष एवं राशियों की छोटी से छोटी जानकारी आपको मैं देता रहूं, आप तक पहुंचाता रहूं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।